ये रिन्यूएबल तो स्टॉक घटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आइनॉस ग्रीन, इरेडा 104, पार्थिव ये महंगे लग शुरू हो गए होना या अभी कह नहीं सकते? पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर मैं पर्टिकुलरली से एक सुजलॉन की बात करूं तो अराउंड 50,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। यहाँ से अगर एबिटा 3 टाइम भी बढ़ जाता है, जो पॉसिबल है, मैं ना नहीं बोल रहा आने वाले 3-5 साल में, फिर भी फॉरवर्ड बेसिस ऑल्सो अगर देखने जाए तो मुझे लग रहा है प्राइस टू परफेक्शन है। लेकिन अगर मैं आइनॉक्स विंड की बात करूं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कैचअप हो सकता है। यहाँ पे भी कंपनी के पास बहुत ही शानदार ऑर्डर्स है। और जो चीज मैं जिक्र कर रहा था अजय, कि जनरली ऑर्डर बुक पे अगर शेयर का री रेटिंग हो जाता है तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि इट्स नॉट अ बैड आइडिया कि काफी प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। बिकॉज जैसे जैसे हमने देखा है एग्जीक्यूशन होता है जब बड़े ऑर्डर्स का, तभी वर्किंग कैपिटल साइकिल स्ट्रेच होती है, या तो वो वर्किंग कैपिटल के वजह से कंपनी को फंड रेजिंग करनी पड़ती है तो इक्विटी डाइल्यूट करनी रहती है। नॉट ऑल ऑर्डर्स जनरेट अ लॉट ऑफ कैश फ्लो, तो ये सब दिक्कतें बाद में आती है। तो मुझे लग रहा है कि ये थीम में जिसको भी अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट टेकिंग तो करना ही चाहिए। अब पार्थिव, मैं आपसे ऑयल मार्केटिंग स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूंगा। मार्केटिंग स्टॉक्स में थोड़ी पिटाई हुई 2 दिन प्राइस कट, फ्यूल प्राइस कट के चलते, लेकिन अच्छी रिबाउंड वापस आ गई है। एक तरफ फ्यूल प्राइस कट, दूसरी तरफ भाव भी फ्यूल के नीचे, क्रूड के नीचे आ गए। यानी फ्यूल प्राइस कट का जो भी दबाव है वो तो क्रूड ने एडजस्ट कर दिया और गिरावट के साथ। इस भाव पे आपको ऑयल मार्केटिंग में कहाँ में बेट लेना चाहेंगे आप? आपको लगता है ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक बन गए या अभी भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी टाइप ही रहेंगे? सी फ्रैंकली एक ओवरहैंग रिस्क तो हमेशा रहता है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इलेक्शन, और न्यूज बेस ये चर्चा है और होती रहती है कि गवर्नमेंट एक कंज्यूमर्स को फ्यूल इन्फ्लेशन में एक राहत दे। तो जनरली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि वो जो भी राहत आती है तो इट डज टेंड टू कम एट द कॉस्ट ऑफ इवन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, बिकॉज लायन शेयर जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का है वो पीएसयू से है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये रिस्क रहता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जो पुराने जो लॉसेस थे कंपनी के, वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा टाइम दिया ये कंपनीज को रिकूप करने के लिए, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ स्टेट इलेक्शंस। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की टुवर्ड्स लॉट ऑफ दिस पीएसयूज स्पेशली और मार्केटिंग कंपनीज की बढ़ रही है। नो डाउट रिटेल में जो मार्केटिंग मार्जिन है उसमें बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं करने दिया, लेकिन वहां पे कोई घाटा भी नहीं हो रहा है। प्लस हमने देखा है कि जो रिफाइनिंग मार्जिन है दे हेल्ड अप एक्सट्रीमली वेल, तो ये भी एक एडेड कैश फ्लो जनरेटिंग पॉसिबिलिटी है। और हर एक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने उन्होंने आने वाले कैपेक्स प्लान्स भी अनाउंस किए, और उसमें से काफी 40 to 50% कैपेक्स ऑलरेडी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में अभी भी बहुत बड़ी वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड तो स्ट्रांग है, आगे जाते कैश फ्लोज भी बढ़ेंगे। और ये कंपनी के पास जिस तरह का इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से भी अगर टर्न अराउंड होता है तो सोने पे सुहागा। वैल्यूएशन बहुत ही चीप है, तो यहाँ पे फर्दर री रेटिंग की क्षमता लग रही है।